नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। और देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 17वीं लोकसभा का गठन होगा इस चुनाव के द्वारा। और आपको जैसा कि पता ही है कि जब चुनाव का ऐलान हो जाता है तो आदर्श आचार संहिता जो है लागू हो जाती है। उम्मीदवारों का काम है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल भी चुनाव लड़ते हैं, वो आदर्श संहिता का पालन करते हैं, नहीं करते हैं तो वो खुद भुगतते हैं। लेकिन मैं जो आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ वो ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आप पे भी जुर्माना लग सकता है, आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो कौन कौन से काम है जिसमें आप भागीदार होने से बचें। सबसे पहले मैं आपको जो गाज़ियाबाद के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं जनरल बीके सिंह, उनका जो सांसद मीडिया संवाद ग्रुप करके है, उस ग्रुप में जो सूचना डली हुई है उसको बताना चाहता हूं कि उसमें बाकायदे अपील की गई है ग्रुप के सदस्यों से कि कोई भी अनाधिकारिक आपत्तिजनक पोस्ट, सामग्री, वक्तव्य आदि न डालें। कृपया इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि किसी भी गैर जिम्मेदाराना कृत्य के लिए व्यक्ति विशेष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसमें जो है आप अपने उम्मीदवार का तो नुकसान करते ही करते हैं। सपोज जैसे आप होर्डिंग लगाते हैं तो आप अपने उम्मीदवार के लिए लगा रहे होते हैं, तो उसमें जो है ये होगा कि उसमें वो सारा खर्चा उधर के तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन मान लें कि आप अपने उम्मीदवार का वोट अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए शराब बांट रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत, जो भी कंसर्न धारा उसके तहत मुकदमा दर्ज होगा और आप भी जेल जाएंगे। तो आपकी ज़रा सी चूक जो है वो आपको जेल भिजवा सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, और लोग भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो अभी तक तो आप जो कुछ भी कर रहे थे उस पर उतनी नज़र नहीं थी चुनाव आयोग की। लेकिन अब उसने बाकायदे हेल्पलाइन जारी कर रखी है, और जैसे ही कोई उसकी शिकायत कर देगा तो जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1095, उसमें ये दावा किया है चुनाव आयोग ने कि हम 100 मिनट यानी कि लगभग 1.5 घंटे के अंदर कार्रवाई कर देंगे। तो आप सावधान, सोशल मीडिया पे ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ न डालें। जैसा कि मैं बताया कि मंत्री जी के ग्रुप में जो मीडिया संवाद के लिए बना हुआ है उसमें खुद ही अपील की गई है, अदरवाइज आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो जो उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवारों के ऊपर लागू है वही उनके समर्थकों के ऊपर भी लागू है। जैसे कि सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास नहीं होगा इस दौरान, नए कामों की स्वीकृति बंद हो जाती है, सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स नहीं लगेंगे, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कोई शासकीय दौरा नहीं होगा, सरकारी वाहनों में नहीं लगेंगे सायरन, सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स यदि लगे हुए हैं तो हट जाएंगे, सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फ़ोटो नहीं लगेंगे, सरकार की उपलब्धि वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया के विज्ञापन नहीं अब नज़र आएंगे, किसी तरह के रिश्वत या प्रलोभन से बचें, न दें न लें। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले आप 100 बार सोच लें कोई चीज़ आपत्तिजनक तो नहीं है। इसके अलावा ये तो हो गए कि आप ऐसा चूक ना करें, कोई सद्भाव ना बिगाड़ें और किसी कैंडिडेट का मोहरा ना बने, और कोई आपत्तिजनक जो है आप न ट्वीट करें न फेसबुक पे लिखें, इससे सावधानी बरतें। अब एक और वो रहता है आम आदमी के बीच में कि अक्सर आप जब जाएंगे इस दौरान सरकारी दफ्तरों में तो आप देखेंगे कि दफ्तर खाली ज़्यादातर पड़े हुए हैं या दूसरे काम में कर्मचारी लगे हुए हैं। वो ये भी बोल देते हैं कि इसे आप बाद में आइएगा, आपका काम नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रहते हैं वो इस समय भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 324 है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशल पावर मिले हुए हैं, और पूरे देश के कर्मचारी, अधिकारी, सब जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, सब चुनाव आयोग के मातहत होकर के काम करते हैं। लेकिन इस दौरान रूटीन का कोई काम बंद नहीं होता है। लिहाजा पेंशन बनवाना हो, आपको आधार कार्ड बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिजली पानी संबंधित काम हो, साफ सफाई संबंधित काम हो, इलाज के लिए आर्थिक सहयोग लेना हो, सड़कों की मरम्मत का काम हो, चालू प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है वो है, ये जो काम है इनको कोई भी अधिकारी जो है ये बहाना करके नहीं टाल सकता, या कर्मचारी की नहीं ये काम नहीं होंगे। यदि नक्शे का एप्लीकेशन पहले से पड़ा हुआ है किसी अथॉरिटी में तो वो इस आधार पे मना नहीं किया जा सकता कि अब चुनाव का ऐलान हो गया लिहाजा नक्शा पास नहीं होगा। तो ये 8-10 काम जो है एज इट इज़ जो रूटीन के हैं वो होते रहेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई मना करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो अगली बार कोशिश होगी कि ऐसा ही कोई मुद्दा लेकर के आएँ जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हो, और फिर उसको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।